शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम नेशनल अवार्ड्स देखने वाले हैं और इस क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल अवार्ड्स हैं जो कि भारत में दिए जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। और इस क्लास में अब तक जो कि करंट अफेयर्स में रहा है, अभी तक आज जैसे मैं आज क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो भी अपडेशन है इसमें कर कर आपको जो है ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये बता दें कि स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, आज ये इसकी आखिरी क्लास है। इसके बाद जो है हमारा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है ये सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जगह पर स्टैटिक जीके मिलना बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो है कंप्लीट स्टैटिक जीके जो है वो कवर की गई है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें अगर, तो यहाँ पर प्रमुख जो अवार्ड हैं पद्म पुरस्कार हैं। तो पहला हमारा पद्म पुरस्कार है। तो 4 प्रकार के जो हैं पद्म पुरस्कार होते हैं यहाँ पर। और अगर इसमें बात की जाए कि सर्वोच्च सम्मान भारत का कौन सा है, तो हमारा भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, तीसरा नंबर है पद्म भूषण का और चौथे नंबर पर पद्मश्री आता है। हम लोग जो है एक एक करके सबके बारे में डिटेल देखेंगे और 2024 तक अभी तक जो है किन लोगों को ये सम्मान मिले हैं उनके बारे में भी देखेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, इसका लिंक जो है @करंट शिक्षा 1 है, आप लोग टेलीग्राम में टाइप करेंगे तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। अब हम लोग जो है भारत रत्न देखते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। भारत रत्न को प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और टोटल अभी तक जो है कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो भारत रत्न है ये हमारा बना होता है पीपल के पत्ते के आकार का, और ये बना होता है कांस्य की ब्रॉन्ज से ये निर्मित होता है। इसके फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य और भारत रत्न लिखा होता है। और ये जो भारत रत्न है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगर बात करें पीछे, तो इसके जो भारत रत्न का जो होता है उसके पीछे जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है ये बना होता है और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा। भारत रत्न में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, ये भी ध्यान रखें। और एक साल में 3 से अधिक व्यक्तियों को सम्मानित यहाँ पर नहीं किया जाता है, मतलब कि एक बार में सिर्फ 3 लोगों को भारत रत्न, एक साल में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर 3 लोगों को ही सम्मानित किया जाता है या फिर एक दिया जाता है। भारत रत्न का अगर क्षेत्र की बात करें तो ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, विज्ञान, कला, सार्वजनिक सेवा। इसके अंतर्गत जो है भारत रत्न दिया जाता है। जो भारत रत्न है 1954 में शुरुआत होती है और पहला भारत रत्न जो है 3 लोगों को साथ में दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी हैं, ये भी ध्यान रखें। सी राजगोपालाचारी को दिया गया था 1954 में ही सेवा क्षेत्र में, और सीवी रमन को साइंस के क्षेत्र में जो है 1954 में भारत रत्न पहली बार दिए गए थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत रत्न दिया गया था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय जो हैं इनको चिकित्सा के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है, सार्वजनिक सेवा में। और विधान चंद्र राय का जब हैप्पी बर्थडे होता है 1 जुलाई को, उस दिन को हम लोग राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान रखें। और ये बंगाल के जो हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसी रॉय के नाम से आता है, एक सम्मान भी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 1962 में भारत के पहले प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 1962 में भारत रत्न दिया गया था, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया, 1971 में दिया गया था। 1980 में जो है मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत रत्न को बीच में बंद कर दिया गया था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार ने जो है इस अवार्ड को बंद कर दिया। बंद इसलिए किया था कि बताया गया कि आर्टिकल 18 का जो है उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 18 हमारा जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है, तो इसीलिए जो है जनता पार्टी ने इस अवार्ड को बंद कर दिया था। लेकिन जब जनता पार्टी हट गई उसके बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर से भारत रत्न देने की शुरुआत हो गई थी।
जब ये दोबारा से शुरू होता है, मतलब कि भारत रत्न एक बार जब बंद हुआ 1977 में, उसके बाद जब 1980 में जब शुरुआत हुई तो रीस्टार्ट होने के बाद पहली बार जो है भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखें। 1966 में पहली बार जो है भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी थे। इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, और जो भारत रत्न है यह सम्मान जो है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को भी दिया जा सकता है। अब तक जो है 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 व्यक्ति कौन से, इनके बारे में देखते हैं। पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, और इन्होंने एक दल की स्थापना की, उसका नाम है लाल कुर्ती दल, और खुदाई खिदमतगार इनकी उपाधि है। ये भी आप ध्यान रखें, संस्था भी इन्होंने बनाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था, ये पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला जो हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखें। और इनको जो है 1990 में भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला की एक बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें। इसके बाद जो है 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत रत्न दिया गया। इनको बहुत बाद में भारत रत्न दिया गया है, कांग्रेस की सरकार थी तो इसने यहाँ पर इनको नहीं दिया था। 1990 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 1991 में भारत रत्न दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, कला यानी कि आर्ट्स के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न 1992 में जो है सत्यजीत रे को दिया गया था। कला के क्षेत्र में पहली बार दिया गया था, किसको? सत्यजीत रे को। इसके बाद 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया, ये भी ध्यान रखें। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1998 में जो है एस सुब्बालक्ष्मी को कला के क्षेत्र में दिया गया था, और ये पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला कला के क्षेत्र में। पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक हैं, ध्यान रखें। 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया समाज सेवा में। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति से संबंधित हैं। 1901 में लता मंगेशकर को आर्ट के ही क्षेत्र में जो है कला के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है 2001 में लता मंगेशकर को आर्ट्स के क्षेत्र में मिला, और उसी इनके साथ ही 2001 में ही बिस्मिल्लाह खां को, शहनाई वादक हैं, इनको भी भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न 2009 में दिया गया था। 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया, और ये एकमात्र पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पाने वाले खिलाड़ी हैं। खेल के क्षेत्र में एकमात्र पुरस्कार जो है अभी तक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था। अभी तक जो है मेजर ध्यानचंद को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर जो हैं सबसे युवा हैं भारत रत्न पाने वाले, 40 साल के थे जब इनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट हाल ही में दिए गए हैं। 2019 में जो है 46वां भारत रत्न नानाजी देशमुख को दिया गया, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 47वां भूपेन हजारिका को दिया गया, असम के रहने वाले हैं। 48वां भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को दिया गया, और ये पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, तो ये ध्यान रखें आप। अब जो इम्पोर्टेंट 2024 में अभी जो है 5 लोगों को घोषणा की गई है, इनके बारे में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी दिए गए हैं। इनका क्रम तो निश्चित नहीं है, लेकिन आप इनको ध्यान रखें कि अब अभी तक इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सा इनका क्रम है, तो अभी जो है क्रम इनका बाद में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि किसको किसको मिला है। तो जैसे कि घोषणा की गई थी उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, 49 नंबर का है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के रहने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर की उपाधि है जन नायक, ये भी ध्यान रखें। कर्पूरी ठाकुर जो हैं 1952 से कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे थे, ये भी ध्यान रखें। और 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती थी, उसी दिन जो है इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे 1977 में।
और इनको जो है सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी ध्यान रखें। दूसरा जो भारत रत्न 2024 में घोषित किया गया वो किया गया था अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी को देने के लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं इनको भारत रत्न दिया जाएगा। तीसरा जो है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है नरसिम्हा राव जो है 1991 से 1996 तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये सब जो है इन्हीं के टाइम पर आया था। उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखें आप। और 5वें नंबर का जो भारत रत्न है एम एस स्वामीनाथन को दिया गया और ये हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो टोटल अभी तक जो है 49 नंबर का तो आपको बताया था कि कर्पूरी ठाकुर हैं, तो इसका मतलब है कि 4 और इसमें जोड़ दिए जाएं तो अभी तक टोटल जो है 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, मतलब कि दिया गया या फिर देने की घोषणा की गई है। तो 5 लोगों को तो अभी घोषणा की गई, इनको भी मिला नहीं है लेकिन बाद में मिलेगा, कुल मिला के इनको मिलेगा ज़रूर। तो टोटल अभी तक जो है 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ये ध्यान रखें। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, इनको भारत रत्न 2024 में देने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये, और ये एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव, एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रखर राजनेता हैं। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था, 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक हैं। इनका निधन जो है 2023 में ही हुआ था। इसमें जो है अभी तक 4 लोगों को जिसमें घोषणा की गई है, इसमें सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जीवित हैं, इसके अलावा जो और लोग हैं ये सब, इन सब लोगों की मृत्यु हो गई है। अब हम लोग पद्म विभूषण के बारे में देख लेते हैं, जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट सम्मान है। पद्म विभूषण 2024 में जो है 5 लोगों को देने की घोषणा हुई है। किसको? विंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। और विंदेश्वर पाठक जो हैं, सुलभ शौचालय आप लोगों ने देखा भी है और सुना भी होगा। सुलभ शौचालय जो बने हैं इनकी शुरुआत बनाने की जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। दूसरा जो है चिरंजीवी को दिया गया है पद्म विभूषण। चिरंजीवी जो हैं साउथ के फेमस एक्टर हैं। तीसरा वैजंती माला को दिया गया है, भरतनाट्यम से संबंधित है वैजंती माला, और ये भी जो हैं तमिलनाडु की एक्ट्रेस हैं। चौथा जो है पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है कि पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ये भी जो है तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और नेक्स्ट जो है वेंकैया नायडू को दिया गया है, और ये भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनको जो इन 5 लोगों को भारत पद्म विभूषण 2024 में देने की घोषणा हुई है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साल भर अभी तक जो है 2025 में अब घोषणा होगी, तो ये वाले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट और जो पद्म भूषण या फिर पद्मश्री हैं उनको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। टोटल जो आपको बता दें कि 2024 में जो है 132 पद्म पुरस्कारों को जो है मंजूरी दी गई है, जिसमें 5 जो हैं पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। तो ये ध्यान रखें डेटा थोड़ा सा, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है, ये ध्यान रखें। 17 जो है पद्म विभूषण है, 5 पद्म विभूषण है और 110 पद्मश्री हैं। मिथुन चक्रवर्ती जो हैं इनको पद्म भूषण दिया गया है। रोहन बोपन्ना टेनिस के प्लेयर हैं, पद्मश्री दिया गया है इनको। पार्वती बरुआ जो हैं इनको भी पद्मश्री दिया गया, आगे भी देखने वाले हैं। और ये पहली महिला महावत हैं, असम की हैं। मतलब हाथी को जो पालता है या फिर उसको देख रेख करता है उसको महावत कहा जाता है। तो ये जो है पहली महिला महावत हैं पार्वती बरुआ, ध्यान रखें। ज्योत्सना चिनप्पा, इनको जो है पद्मश्री दिया गया, ये स्क्वैश की प्लेयर हैं, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, इनकी फ़ोटोज़ देखेंगे आप लोग जान जाएंगे। तो वैजंती माला ये हो जाएंगी हमारी। वैजंती माला जो है इनको जो है पद्म विभूषण दिया जा रहा है 2024 में। आर्ट के क्षेत्र में तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ध्यान रखें। और ये हमारे जो हैं चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार हैं, पद्म विभूषण दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट है
बिंदेश्वर पाठक, ये फोटो से आपको याद रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। सोशल वर्क में जो है पद्म विभूषण 2024 मिला है इनको। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम, जो है तमिलनाडु की हैं, आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2024 दिया गया और भरतनाट्यम की फेमस डांसर हैं। नेक्स्ट है वेंकैया नायडू, इनको भी पद्म विभूषण 2024 दिया गया है, आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पद्म भूषण पद्मश्री हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उषा उटुप जो है इनको जो है पद्म भूषण 2024 दिया गया और ये वेस्ट बंगाल की फेमस सिंगर हैं, ध्यान रखें आप। और इनको जो है क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो है ये कहा जाता है, ध्यान रखें उषा। नेक्स्ट है रामचेत चौधरी, इनको पद्मश्री दिया गया है और ये एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इनको दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है के चिल्लामल जो है ये एक फेमस ऑर्गेनिक फार्मर हैं, मतलब कि जैविक खेती ये करती हैं, इनको पद्मश्री 2024 दिया गया है एग्रीकल्चर की फील्ड में और ये अंडमान निकोबार की रहने वाली हैं, ध्यान रखें के चिल्लामल, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिथुन चक्रवर्ती, इनको पद्म भूषण दिया गया है 2024, वेस्ट बंगाल के रहने वाले और ये फेमस डांसर एक्ट्रेस ये हैं। नेक्स्ट है वेल्लू आनंदचारी, इनको पद्मश्री दिया गया है 2024 में और ये जो हैं मास्टर शतपथी स्कल्पचर हैं, ये ध्यान रखें। और इन्होंने जो है 1000 से ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं ग्लोबली इन्होंने क्राफ्ट किया है, तेलंगाना के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दुखू मांझी जो हैं और ये जो हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि पर्यावरणविद हैं हो जाएंगे ये, और इनको पद्मश्री 2024 दिया गया सोशल वर्क में, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनका जो निक नेम है गच्छ दादू इनको कहा जाता है, ध्यान रखें आप, दुखू मांझी। नेक्स्ट है जोशना चिनप्पा, यहाँ पर जोशना चिनप्पा जो है ये स्क्वैश की प्लेयर हैं और इनको पद्मश्री 2024 से दिया गया, तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट है दत्तात्रेय रामदास, जो हैं पद्म भूषण 2024 मिला है, महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं, मराठी फिल्म डायरेक्टर हैं ये। नेक्स्ट है राधा कृष्ण आदमन, जो हैं पद्मश्री इनको मिला है 2024 में मेडिसिन से और ये उत्तर प्रदेश के हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर लखनऊ जो है यहाँ पर ये हेपेटोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखें, पद्मा राधा कृष्णन। नेक्स्ट है एम फातिमा बीवी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं, इनको पद्म भूषण 2024 में दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना, टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने जो हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है डबल्स में जीता है, इनको पद्मश्री 2024 दिया गया है स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट है पार्वती बरुआ, आपको पहले भी बताया था कि ये जो है हाथी के महावत हैं, यहाँ पर एलिफेंट ट्रेनर हैं और ये इनको पद्मश्री जो है 2024 सोशल वर्क में दिया गया, असम की रहने वाली है। तो यहाँ पर पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो हम लोग है कुछ नेक्स्ट अवार्ड जो हैं उनके बारे में देखते हैं, भारत में इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1961 में होती है और 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा अंग्रेजी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहले जो है 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2019 से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में भी दिया जाता है, यानी कि 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि 11 लाख रुपए है और यहाँ पर बाग देवी यानी कि सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा में और इनका संकलन है ओडुकू झल जो है इनका संकलन है, ये ध्यान रखें, मलयालम भाषा में। और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी हैं, बंगाली में, इनको 1976 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनका उपन्यास है प्रथम प्रतिश्रुति जो है आशा पूर्णा देवी का उपन्यास है, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हैं। और 2019 में अमिताभ घोष को जो है अंग्रेजी में पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये अंग्रेजी के पहले लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन? अमिताभ घोष 2019 में मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फूफन को दिया गया है असमिया भाषा में। 2021 में
2021 के लिए दिया गया था। 57वां जो है दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा में 2022 में दिया गया था। 22 के लिए इनको 2023 में दिया गया था। अभी जो है 2024 में 2023 के जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा हुई है, और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार को उर्दू भाषा में और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा में दिया गया है। ये लेटेस्ट है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58वां जो है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कि ये अभी जो है 2024 में घोषणा की गई है 2023 वाले की। नेक्स्ट है कुछ वीरता जो सम्मान हैं, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सम्मान सर्वोच्च है या फिर वीरता सम्मान कौन सा सर्वोच्च है, ये सब जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो बात की जाए वीरता सम्मान की, तो यहाँ पर दो प्रकार के सम्मान हैं। एक है युद्ध के क्षेत्र में, यानी कि युद्ध जब चल रहा हो तब सैनिक को दिया जाता है, या फिर शांति काल में, मान लीजिए कि युद्ध नहीं हो रहा है, या फिर सैनिक या फिर गैर सैनिक जो हैं उनको ये सम्मान दिए जाएंगे। तो उनके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए चलिए अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध के क्षेत्र में किसी को भी वीरगति प्राप्त होती है या फिर उसके लिए सम्मान मिलता है, तो यहाँ पर पहला सम्मान जो है परमवीर चक्र है, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र है। ये इनका क्रम है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है शांति काल में जो है सैनिक और गैर सैनिक को जो सम्मान दिए जाते हैं वीरता सम्मान, पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। शांति काल में अगर किसी को वीरता सम्मान दिया जा रहा है, अशोक चक्र दिया जा रहा है, तो अशोक चक्र जो है शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। मतलब कि युद्ध नहीं हो रहा है तब अशोक चक्र दिया जाता है, और ये जो है शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। कन्फ्यूज़न आप ना रखें यहाँ पर बिल्कुल भी। और अगर बात की जाए कि युद्ध क्षेत्र में अगर युद्ध चल रहा है तब जो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र है, और परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये ध्यान रखें कि देश का जो है सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र ही है। परमवीर चक्र जो है इसमें इंद्र का जो वज्र है ये मुद्रित होता है, यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट, पहला परमवीर चक्र जो है दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये जो है दिया गया था 26 जनवरी 1950 को ये दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट अंतिम विजेता जो है परमवीर चक्र के, वो हो जाएंगे राइफलमैन संजय कुमार। इनको जो है कारगिल जो युद्ध हुआ था 1999 में, तब जो है परमवीर चक्र जो है वो दिया गया था, क्योंकि तब युद्ध हुआ था। उसके बाद कोई भी युद्ध ऐसे भारत में नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मी जगत का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना जो है 1969 में होती है, और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1969 में दिया गया था। देविका रानी ने बॉम्बे टाकीज़ की स्थापना भी की है, ध्यान रखें। दूसरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा गया है कि एग्जाम में दूसरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है वीरेंद्र नाथ सरकार को। क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था कि पहला पुरुष दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो देविका रानी तो स्त्री थी, तो दूसरा वाला वीरेंद्र नाथ सरकार को मिला था 1970 में बंगाली में, ध्यान रखें। और अभी जो है लेटेस्ट वाले देखते हैं। 52वां जो हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2020 के लिए जो है आशा पारेख को दिया गया था, और 53वां जो है 2021 के लिए वहीदा रहमान को अभी दिए गए थे, ये ध्यान रखें। और 54वां जब मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं के बिरला फाउंडेशन। आप लोग अंत तक बने रहें, आपको इस क्लास से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कल ही एक दो पुरस्कार मिले हैं, उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है 3 सम्मान दिए जाते हैं, हमने यहाँ पर 2 को कवर किया है। बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है, वो देता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे राजस्थानी जो लेखक होते हैं उनको बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। पहले सरस्वती सम्मान देखते हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है, और सरस्वती सम्मान में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 उनके लिए दिया जाता है। 1991 में इनकी स्थापना होती है, और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को। इनके उपन्यास सूर्यवंशम है, और ये तमिल लेखिका हैं, ध्यान रखें। और अभी 53वां वाला जो है 2024 में अभी अनाउंस हुआ है, 2-3 दिन की बात है। 2024 में जो है यहाँ पर 33वां
सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को, रुद्र सात्विकम इनकी मलयालम में कृति है, इसके लिए दिया गया है, ध्यान रखें। अब हम लोग व्यास सम्मान देख लेते हैं। व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में ही होती है। पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को हिंदी में यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है और इसमें भी 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान हो गए। आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में होती है और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है, यानी कि 24 भाषाओं में टोटल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। और अभी जो 2023 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इनकी घोषणा हुई थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। हिंदी में के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी में जो है नीलम शरण गौर को दिया गया है, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिक नवाब को रामदेव की अमराई के लिए दिया गया है। एक बात और बता दें कि जो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी अगर आप लोग डिटेल में, मतलब कि जब से शुरुआत हुई है और अब तक अगर देखना चाहते हैं कि किसको मिला है, तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस में, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो इसलिए हमने यहाँ पर कवर किया था। तो आप लोग उसको देख लें एक बार, तो आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अवार्ड हैं ये मिल जाएंगे वहाँ पर। अब हम लोग जो है स्पोर्ट्स यानी कि खेल के पुरस्कार जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला हमारा हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम जो है अब बदल दिया गया है। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो हैं इनकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी और पहला जो सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्लेयर हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, ये भी ध्यान रखें। और वर्तमान में जो है फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं विश्वनाथ आनंद। फीडे क्या है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है चेस की, ध्यान रखें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। 2022 में जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है अजंता शरद कमल को दिया गया था और टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है और ये दोनों जो हैं बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्रिकेट में जो है कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिनको यहाँ पर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर थे जिनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे विराट कोहली और रोहित शर्मा। इसके अलावा एकमात्र महिला हैं मिताली राज, महिला क्रिकेटर हैं, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिनको क्रिकेटर में इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस या फिर कोई भी अन्य एग्जाम है वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1961 में होती है। 15 लाख रुपए इसमें इनामी राशि मिलती है। 2024 में जो है 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी भारत के तेज गेंदबाज क्रिकेटर हैं, इनको मिला है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया है। इसके अलावा दिव्य कृति सिंह पहली घुड़सवार महिला हैं, राजस्थान की रहने वाली है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। पारुल चौधरी धाविका हैं, 5000 मीटर में यूपी की रहने वाली हैं, अर्जुन पुरस्कार मिला है और ये क्वेश्चन आरओ में भी पूछा गया है। तो जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक इसका पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप लोग वहाँ पर उसको देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चर्चा में ज़्यादा रहे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इनके दोनों हाथ नहीं हैं, ये अपने पैरों से जो है तीर धनुष चलाती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें और अच्छे से अपना वर्क करें और एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर पाएँ। आर वैशाली जो शतरंज की प्लेयर हैं, भारत की 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ओजस प्रवीण को तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऐश्वर्य प्रताप तोमर शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीक्षा डागर गोल्फ की प्लेयर हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्राची यादव ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पैरा कैनोइंग में जो है यानी कि पैरा डोंगी इसको कहा जाता है, इसमें अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। और इन्होंने जो है चौथे पैरा एशियाई गेम्स में
पैराडोंगी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, प्राची यादव, ध्यान रखें। अब हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में जो है कोच को मिलता है, जो प्रशिक्षक हैं खिलाड़ियों के उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में होती है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2023 में जो है 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। जब हम PDF आपको देंगे तो आप लोग वहाँ पर देख लें कि किसको किसको यह सम्मान मिला है, क्योंकि UPASI या फिर कांस्टेबल या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है। 5 लोगों को मिला है। 1985 में शुरुआत होती है, 15 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य में 15 लाख रुपए मिलते हैं, ध्यान रखें। एक है यहाँ पर ध्यानचंद्र अवार्ड। एक तो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो वो तो सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा एक ध्यानचंद्र अवार्ड भी है। यहाँ पर खेल में योगदान के लिए ये ध्यानचंद्र अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2002 में हुई थी। यहाँ पर इनामी राशि 10 लाख रुपए है। ये अलग है उससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, लेकिन नाम इसका ध्यानचंद्र अवार्ड है, ध्यान रखें आप लोग। एक और पुरस्कार मिलता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी जो है जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको दिया जाता है। 1956-57 में इसकी शुरुआत होती है। 2023 के लिए जो है 2024 में गुरु नानक विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है और ये अमृतसर पंजाब की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब 2 पेज बचे हुए हैं, आप लोग अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो इसको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये लास्ट क्लास है और इम्पोर्टेंट भी है। कुछ अब जो विविध यहाँ पर पुरस्कार हैं उनको देखते हैं। तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। असम वैभव पुरस्कार जो है असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव पुरस्कार है, और अभी जो है हाल ही में पूर्व CJI रंजन गोगोई को यह सम्मान दिया गया है। केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान यानी कि तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति स्वरूप जो है CSIR की स्थापना की थी इन्होंने 1942 में। CSIR का हेड जो है प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दी जाती है, और अभी हाल ही में रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को CK नायडू ट्रॉफी दी गई है। BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये होबहू क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। विधान चंद्र रॉय, ये ध्यान रखें, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरलॉग अवार्ड जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में यह सम्मान जो है डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी ध्यान रखें, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। धन्वंतरी अवार्ड जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार मैथ के फील्ड में दिया जाता है और इसको मैथ का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और 2023 में लुइस कैफ्रेली को जो है एबेल पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट है फील्ड मेडल या फिर रामानुजम अवार्ड मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, और रामानुजम अवार्ड जो है 2023 में रुंकियांग झांग को दिया गया है, ध्यान रखें। रामनाथ गोयंका अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और गौरी लंकेश अवार्ड भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और व्हीटली अवार्ड भी पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है 2024 में जो है इसकी भी घोषणा हो चुकी है। मिस यूनिवर्स अभी तक जो है 3 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, मिस यूनिवर्स का ताज मिल चुका है। पहला यहाँ पर सुष्मिता सेन को 1994 में मिला था, ये बनी थी मिस यूनिवर्स। लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी, और हरनाज संधू जो हैं 2021 में 17वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी थी। और नवीनतम जो मिस यूनिवर्स हैं वो हैं सेनिस पलासियोस निकारागुआ की हैं, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सेनिस पलासियोस निकारागुआ की नवीनतम मिस यूनिवर्स हैं। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। अभी इसकी घोषणा भी हुई है, कुछ दिन हुए हैं। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड जो हैं रीता फारिया हैं, और 1966 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय जो हैं 1994 में मिस वर्ल्ड बनी हैं। डायना हेडन 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। युक्ता मुखी 1999 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बनी हैं, और मानसी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। तो टोटल यहाँ पर 6 लोग हैं मिस वर्ल्ड भारत के लिए बन चुकी हैं।
और अभी 2024 में इसकी घोषणा हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 71वें नंबर की, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका आयोजन जो है महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया गया है। 71वें नंबर की हैं क्रिस्टीना क्रिस्टीना प्रिजकोवा। क्रिस्टीना प्रिजकोवा जो हैं चेक गणराज्य की हैं और ये 71वीं मिस वर्ल्ड बनी हैं 2024 में। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर ये इसको शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया है 1995 में, गांधी शांति पुरस्कार। और अभी लेटेस्ट वाला जो है गीता प्रेस को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। ये गोरखपुर में है गीता प्रेस, ध्यान रखें। और 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, 2 प्रकार के शांति पुरस्कार हैं, एक है गांधी शांति पुरस्कार और दूसरा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये अलग है, इसके बारे में भी देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड जो है 1986 में शुरू किया गया था। 2023 में जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बोरनबोइक को दिया गया है और अली अबू अब्बाद को मिला है। इन दोनों लोगों ने जो है इजराइल फिलीपीन संघर्ष में जो है इसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, इसलिए जो है इनको इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है पाली उमरीगर अवार्ड, क्रिकेट के क्षेत्र में मिलता है और ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। पाली उमरीगर अवार्ड 2022-23 के लिए बेस्ट जो है पाली उमरीगर अवार्ड जो है शुभमन गिल को मिला है और पहला वाला 2006-07 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। नेक्स्ट है कलिंग अवार्ड, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट है वाचस्पति अवार्ड, जो पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और हमारा स्टैटिक जीके का जो कंप्लीट पोर्शन है ये समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को क्लास जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद जो है ब्रह्मास्त्र बैच की वीडियोस आएँ या फिर ना आएँ उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका PDF जो है कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और मैं कोशिश करूँगा कि लगभग आपको होली के दिन जो है कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाए। और ये जो PDF होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।